अरे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है 23 तारीख की। कार्यपत्रक 24 का मतलब है वर्कशीट 24। तो घास खाने वाले जंतुओं के में पाचन कैसे होता है, तो बेटा पाचन के बारे में हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि मनुष्य के मुंह में दांत होते हैं, दांत से खाना चबाते हैं और फिर वो आमाशय में जाता है। वहाँ पे उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है जो जीवाणुओं को मार देता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। फिर जो छोटी आंत में यानी शुद्धांत्र में जाता है। इस प्रकार से पूर्ण पाचन होता है। तो ऐसा पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या सभी जंतुओं में ऐसा ही होता है? तो कोमल, ये जो 7th क्लास की एक विद्यार्थी है, तो वो ये सब जानने के लिए नज़दीक की पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पे गई, मतलब जानने के लिए गई कि क्या सभी जानवर ऐसा करते हैं। तो उसने देखा कि गाय और भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए जा रही हैं, जिसको हम जुगाली करना भी कहते हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कक्षा में अपनी शिक्षिका से इसके बारे में पूछा। तो घास खाने वाले जंतु जैसे गाय भैंस घास को जल्दी जल्दी निकलकर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर देते हैं। यह भाग रूमेन यानी प्रथम आमाशय कहलाता है। यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल या कड कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में रख लेता है, जिन्हें वह चबाता रहता है। अभी जो हमने पढ़ा, मैं आपको बताऊं कि हम इंसानों के मनुष्यों के पेट में जो एक ही आमाशय होता है, लेकिन जो गाय भैंस होती हैं उनके यहाँ एक से ज़्यादा होता है। तो जब आपने देखा होगा कि गाय भैंस जल्दी जल्दी घास खा रही होती हैं, फटाफट मुंह से काटती जाती, गटकती जाती, काटती जाती, गटकती जाती हैं, तो वो जल्दी जल्दी निगलना उसको बोलते हैं और एक अलग भाग में भंडारित कर लेती हैं, मतलब रख लेती हैं। इसको हम रूमेन या प्रथम आमाशय कहते हैं। और फिर अगर आपने ध्यान दिया हो कि उनके पेट में से गोला से चलता हुआ आता है, गले में दिखता है, वो मुंह में आता है, तो वो चबाना शुरू कर देती हैं। तो वो जो गोला से चलकर आता है उसको जुगाल या कड कहते हैं। और पिंड का मतलब गोला से चल के आता है, पुनः मुख में लेता है और चबाता रहता है। चित्र में देखेंगे कि ये जो है हरी घास खा रहा है। मैं थोड़ा सा रंग बदल के दिखाती हूँ आपको। देखेंगे अभी, ये इसने हरी घास खाई, ये इसकी आहार नली से होती हुई गई। तो ये जिस हिस्से में इकट्ठी हुई उसको हम रूमेन कहते हैं। ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ये आमाशय है। तो आमाशय क्या होता है? जहाँ पे भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, पाचन होता है। पाचन तो वैसे मुंह में शुरू होता है, पता है आपको, लेकिन आमाशय में पाचन शुरू हो जाता है। और उसका प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का जो बच जाता है उसका तो नहीं कहेंगे, प्रोटीन का कहेंगे। और आंत में जाकर होता है बेटा का बचे हुए कार्बोहाइड्रेट का। तो उस आमाशय के ऊपर वाले भाग को हम रूमन कहते हैं, जिसमें वो इकट्ठा घास कर लेती है। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे कि आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल यानी कड को रूमेन से मुंह में भोजन भेजकर चबाने को जुगाली करना या रोमंथन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रश्न बनता है रोमंथन किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे कि मतलब आधे पचे हुए जुगाल यानी कड को रूमेन से मुंह में भेजकर चबाने की को यानी जुगाली करने को रोमंथन कहते हैं। और ऐसे जंतु को रूमिनेंट्स अथवा रोमंथी कहलाते हैं। तो घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। तो बेटा घास, अगर आप घास चबा के देखोगे तो उसमें धागे धागे आपको आते हैं, घास चबा नहीं सकते आप। तो वो जो धागे धागे हैं वो सेलुलोज की वजह से होते हैं, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मतलब जो आप चीनी खाते हो ना, उसकी बड़ी बहन समझ लो, क्योंकि चीनी भी तो कार्बोहाइड्रेट होती है ना। ठीक है ना। तो फलों में जो मिठास होती है वो भी कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है। और गेहूं और चावल में जो मंड होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऐसी सेलुलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं उनकी जो शुदांत्र होती है और बृदांत्र होती है, उसके बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसको अंधनाल कहते हैं। तो ये देखिए, ये अंधनाल है, ये जो है ये अंधनाल है, ये वाली। तो चित्र में देखेंगे जो मैंने गोला लगा के दिखाया। तो भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पे कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमने एक बात सीखी कि कि जो घास खाने वाले जानवर हैं उनके छोटी और बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा रचना होती है, जिसको अंधनाल कहते हैं। उसमें जीवाणु रहते हैं जो कि सेलुलोज को पचाते हैं, जो कि मनुष्य में नहीं होते। इसलिए मनुष्य जो है सेलुलोज को नहीं पचा पाते, इसीलिए आप घास को चबा नहीं पाते, ना गटक पाते हैं, क्योंकि वो आपके यहाँ
उसमें सेलुलोज ज़्यादा होता है और वो आप उसको पचा नहीं पाएंगे, तो वो हम चीज़ खा भी नहीं सकते, खा भी नहीं पाएंगे, है ना। तो अब मैं समझ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह से सेलुलोज क्यों नहीं पचा सकता है। तो ये एक व्यक्ति है बूझो, ठीक है, कोमल भी कह सकते हो, तो उसको समझ आ गया मवेशी मतलब जानवर, कि मनुष्य जो है जानवरों की तरह से सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते हैं, क्योंकि उनकी छोटी और बड़ी आंत, छोटी आंत को शुदांत्र कहते हैं, बड़ी आंत को बृहदांत्र कहते हैं, उसके बीच में थैलीनुमा रचना जिसको अंधनाल कहते हैं नहीं होता, इसलिए। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रूमेन किसे कहते हैं? तो मैं निशान लगा रही हूँ बेटा, ये आंसर आपका, ये यहाँ से घास खाने वाले जंतु घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय में एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं, यह भाग रूमेन अथवा प्रथम आमाशय कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 2 है, रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण लिखिए। तो रूमिनेंट्स में तो बेटा घास खाने वाले गाय, भैंस, बकरी, हिरन, खरगोश, ये सब आ सकते हैं, है ना। लेकिन बेटा रूमिनेंट कौन होगा? जो जुगाली करता है। तो घास खाने वाले सभी जानवर जुगाली नहीं करते हैं, ध्यान देना बेटा। तो रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण में एक तो हो जाएगी आपकी गाय, एक हो जाएगी भैंस और एक हो जाएगा बैल। ठीक है, बैल मतलब सांड भी कह सकते हो, बिजार जिसको कहते हैं गांव में, है ना, ये लिखेंगे आप। तो याद हो गया ना, रूमिनेंट्स सभी शाकाहारी रूमिनेंट्स नहीं होते। रूमिनेंट्स वो होते हैं जो कि मुंह में बहुत जुगाली करते हैं। तो इसमें फिर दोबारा सुनेंगे, प्रश्न 2 के उत्तर में आप लिखेंगे गाय, भैंस, बैल और बिजार यानी सांड। प्रश्न 3 है, मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो सेलुलोज पचाने वाले जीवाणु होते हैं वो मनुष्य की आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। ये आपके प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 4 है, रिक्त स्थान भरो। तो ये घास में सेलुलोज, ये शब्द लिख देंगे यहाँ पे। सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ से लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट। जंतु जो जुगाली करते हैं रूमिनेंट्स, क्या हो जाएगा बेटा? रूमिनेंट्स। ठीक है, तो फिर सुनेंगे प्रश्न 4 के पहले खाली स्थान में सेलुलोज भरेंगे, दूसरे खाली स्थान में कार्बोहाइड्रेट भरेंगे और तीसरे खाली स्थान में रूमिनेंट्स भरेंगे यहाँ से। ठीक